हेलो। भारत के राष्ट्रीय कर्णधार सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अगम दयाल। मैं वैसे तो बेसिकली जूलॉजी और पर्यावरण विज्ञान का टीचर रहा हूँ। एनएसएस में भी रहा 3 साल और 30 साल मैंने कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट का काम किया अपने बरेली कॉलेज की नौकरी में। और अब तो रिटायर हुए भी मुझे 10 साल हो गए हैं। 29 सालों के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज हर जगह सारे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की जो बातचीत हो रही है, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। पहली बात मैं आपसे बताऊं कि आज मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद हिंदुस्तान में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, सिर्फ 3% नौकरियां सरकारी नौकरियां हैं, 97% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं। फिर भी यदि जिद करें कि हमको तो सरकारी नौकरी में जाना है और 3 साल 4 साल 5 साल आप उसके लिए कोशिश करते रहें और उसके बाद फेल हो जाएं और प्राइवेट सर्विस आपके सामने है, आप उसे नहीं एक्सेप्ट करें, तो फिर तकदीर क्या करेगी और भगवान आकर के क्या करेंगे। दूसरी बात, हर नौकरी के लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ अलग सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। आपको वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। आप देखिए कि आज के जॉब मार्केट में क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है और अब तो क्वांटम फिजिक्स आ गया है। उसके अलावा स्पेस साइंस चल रहा है। और आप सोचें कि हम तो जो है वो मैनुअल टाइपराइटर का बनाने का टेक्निक हम सीख लें, उसकी फैक्ट्री लगा लें, जो कि मैनुअल टाइपराइटर आज आउट ऑफ मार्केट है, तो आपको कैसे नौकरी मिलेगी। मुझे अफसोस है ये कहने में कि अभी भी हिंदुस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में इंडस्ट्रीज से इंटरेक्शन नहीं है। इंडस्ट्रीज में जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बहुत कम पढ़ाई जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि 30 साल मैं प्लेसमेंट का काम करता रहा बरेली कॉलेज में। वहाँ मैं 1 दिसंबर से शुरू करता था और 25-26 जनवरी तक बच्चों को रिगरस ट्रेनिंग देता था। एक बच्चे का वो रिज्यूम सादे कागज पे लिख के लाते थे, मैं उसे करेक्शन करता था, फिर उसे कंप्यूटर से टाइप करा के लाते थे, फिर मैं उसकी प्रूफ रीडिंग करता था, एक बच्चे का, हजारों बच्चों का। और फिर उसके बाद वो फिर उन्हें बताते थे कि इसे एक्सेल फॉन्ट में आपको कैसे कंप्यूटर में लोड करना है, ईमेल से कैसे एजेंसीज को भेजना है, ये सब बताता था। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उस क्लास के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन के लिए मैं दूसरे टीचर्स से शेयर करता था, वो बच्चों को गाइड करते थे। कंपटीशन वाली मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए अलग टीचर को हायर करता था, वो उन्हें ट्रेन करते थे। इंटरव्यू फेसिंग सिखाने के लिए मैं 2 कारपोरेट फील्ड के लोगों को बुला करके उनका मॉक इंटरव्यू कराता था। उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को एलसीडी प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर दिखाता था बच्चों की, आप ऐसे चल के आए थे, ऐसे बैठे थे, ऐसे बोल रहे थे। तो 3-4 एक्सरसाइज में बच्चा इंटरव्यू फेस करना सीख जाता था। और उसके बाद 26 जनवरी के बाद हमारा कॉलेज प्लेसमेंट के लिए कंपनीज को बुलवाता था। उसमें शुरू होता था सुबह 9 बजे से रात के 9 बजते थे। 6-7 राउंड होते थे। शुरुआत में लगभग 150 बच्चे रिज्यूमे अपना जमा करते थे और इंटरव्यू शुरू होता था। फर्स्ट राउंड में कुछ बच्चे कट गए, फिर सेकंड राउंड में कुछ कट गए, फिर रिटन टेस्ट हुआ, थोड़ा सा उसमें कुछ कट गए, और 150-200 बच्चों से शुरू करके लास्ट में रात को 9 बजे उसमें से 8-10 बच्चे सेलेक्ट होते थे। अब आप ये इस बात को समझें कि 40-50 दिन की रिगरस ट्रेनिंग के बाद भी 150 बच्चों का इंटरव्यू शुरू होता है, तो उसमें 7 राउंड के बाद बस 8-10 बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी कट जाते हैं। और हम सोसाइटी में इन बातों को समझे बिना, कोई ये कहता है कि हमारी पार्टी जो है 1 करोड़ लोगों को नौकरी ऑफर करेगी, कोई ये कहता है कि हमारी पार्टी जो है हर फैमिली में से 1 बच्चे को सरकारी नौकरी देगी। अरे कहाँ से सरकारी नौकरी दोगे मेरे भाई? 3% सरकारी नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर में 97% नौकरी है।
और आप इसकी ट्रेनिंग की कोई बात ही नहीं कर रहा है, बस सीधे कहते हैं कि हम तो नौकरी देंगे। अरे कहाँ से दिलाओगे भाई? तो ये समझने की बात है। और हम फिर से अपील करते हैं स्टूडेंट्स से कि इन बातों की हकीकत को वो समझें और उसी हिसाब से जो जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि उन्हें बहुत अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद। मेरी